हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड इनपुट डिवाइसेज की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, इनपुट डिवाइसेज। सबसे पहले हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि इनपुट क्या होता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, इनपुट रेफर्स टू एनी इंफॉर्मेशन और डेटा दैट इज सेंट टू ए कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। यानी इनपुट का मतलब ये होता है कि यदि कोई सूचना है या कोई डेटा है, डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट यानी कच्चे आंकड़े। तो कोई सूचना या जो भी डेटा है उसको यदि हम लोग प्रोसेसिंग के लिए किसको दे रहे हैं, कंप्यूटर को दे रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। ओके, आगे देखिए, इट इज ऑफन सेंट टू द कंप्यूटर फ्रॉम ए डिवाइस सच एज कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा। यानी कंप्यूटर में जो भी हम लोग इनपुट देते हैं, चाहे वो हमारी इंफॉर्मेशन हो चाहे हमारा डेटा हो, इन इंफॉर्मेशन को देने के लिए हमें किसी न किसी डिवाइस की आवश्यकता होती है। तो इनपुट देने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस। अब यहाँ पर हमारे जो कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार की डिवाइस होती है और प्रत्येक डिवाइस का काम भी क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को स्क्रीन पर बहुत सारी डिवाइसेस की क्या लिखे हुए, नाम लिखे हुए हैं। इन सभी डिवाइसेस के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कीबोर्ड की। तो देखिए कीबोर्ड के बारे में वैसे सारे जानते हैं कि कीबोर्ड होता क्या है, लेकिन देखिए इसके कुछ पॉइंट देखिए। क्रिस्टोफर लाथम इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड के जनक के रूप में। यानी कीबोर्ड बनाया किसने, तो किसने बनाया, क्रिस्टोफर लाथम ने। ओके, तो ये बात ध्यान रहे। आगे देखिए, कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच हेल्प्स टू इनपुट डेटा टू द कंप्यूटर। यानी कीबोर्ड हमारे क्या है कि एक पॉपुलर इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से हम अपने कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई इनपुट दे सकते हैं। ओके, आगे देखिए, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड बेस्ड ऑन द रीजन एंड लैंग्वेज। यानी हमारे जो कीबोर्ड होते हैं वो क्षेत्र के हिसाब से या लैंग्वेज के हिसाब से क्या हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। आगे देखिए, टोटल नॉर्मल की ऑन द कीबोर्ड 104। यानी हमारा जो कीबोर्ड होता है उस कीबोर्ड के ऊपर नॉर्मल जो की होती है वो कितनी होती है, 104 यानी 104। अब हमारे कीबोर्ड पे ये जो की होती है इनका अलग अलग काम होता है। तो देखते हैं उनकी के बारे में कि उनका क्या क्या काम है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे टाइपिंग की या अल्फा न्यूमेरिक की। तो इसमें देखिए कौन कौन सी की आती है, लेटर। तो लेटर का मतलब हम जानते हैं कि A to Z, यानी हमारा जो कीबोर्ड आता है उस कीबोर्ड में A से लेके Z तक की आती है, की आती है। ओके, फिर आगे दिए यहाँ पे नंबर। तो नंबर भी आप लोग जानते हैं 0 से लेके 9 तक आते हैं। इसी प्रकार कुछ सिंबल वगैरह यानी कुछ चिन्ह वगैरह भी हमारे जो कीबोर्ड होते हैं उसके ऊपर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कंट्रोल की। यानी हमारा जो कीबोर्ड होता है उस कीबोर्ड में कुछ ऐसी की आती है जिनकी सहायता से हम किसी भी प्रोग्राम को या अपने कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनमें ऐसी जैसे की है, कंट्रोल है, एल्टर है, विंडोज की है, एस्केप है। यानी कुछ ऐसी की होती हैं जिनकी सहायता से हम अपने कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन की। फंक्शन की हम जानते हैं कि F1 से लेके जो F12 तक हमारी जो की होती है कीबोर्ड में उनको कौन सी की बोला जाता है, फंक्शन की बोला जाता है। और ये टोटल होती है कितनी है, 12 होती है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है नेविगेशन की। तो नेविगेशन का मतलब ये होता है, यदि मान लीजिए हम लोग अपने कीबोर्ड में अपने प्रोग्राम में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं यानी जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को कौन सी की काम में आएंगे, नेविगेशन की काम में आएंगे। इनमें है जैसे एरो की जो हमारे कीबोर्ड में 4 होती है, इसी प्रकार होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, ये जो की होती है इन सभी की को हम लोग कौन सी की बोलते हैं, नेविगेशन की बोलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड। तो न्यूमेरिक कीपैड के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि यानी हमारा जो कीबोर्ड होता है उसमें कितनी होती है, 0 से लेकर 9 तक का हमारा जो कीबोर्ड होता है उसके राइट साइड में होती है। अब हमारा जो कीबोर्ड है उसमें एक की बच गई जिसका नाम है टॉगल की। टॉगल की उसे बोलते हैं ऐसी की जिनको ऑन ऑफ करने का एक ही तरीका हो, उसे कौन सी की बोलते हैं, टॉगल की बोलते हैं। तो हमारा जो कीबोर्ड होता है उस कीबोर्ड में टोटल 3 टॉगल की होती है। एक नम लॉक, एक होता है स्क्रॉल लॉक और एक होता है कैप्स लॉक। ये तीनों जो लॉक होते हैं, नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक, इनको कौन सी की बोला जाता है,
टॉगल की बोला जाता है। ओके, तो अभी हमने देखा था कि हमारे जो कीबोर्ड होते हैं वो रीजन यानी क्षेत्र के हिसाब से और भाषा के हिसाब से क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेरिटी, ये काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि क्वेरिटी क्या है। तो क्वेरिटी हमारा क्या है, एक कीबोर्ड है। अब हमें ये देखना है कि इस क्वेरिटी का मतलब क्या होता है। तो हमने देखा होगा कि हमारा जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर अल्फाबेट की 3 लाइन होती है, 1 2 और 3। और ये जो पहली जो लाइन है ना, इसमें QWERTY यहां से ये चीज शुरू होती है। इस कारण से कौन सा कीबोर्ड बोला जाता है, क्वेरिटी कीबोर्ड बोला जाता है। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है एजर्टी। तो यहाँ पर क्वेरिटी की जगह फ्रांस में क्या आता है, एजर्टी आता है। ओके, और डवर्क, तो कुछ क्षेत्र में यहाँ पे क्या आता है, डवर्क आता है। तो ये बात मेरी समझ गए होंगे आप लोग कि यानी हमारे जो अल्फा जो बेट जो की है वो यहाँ से शुरू होती है। तो हम लोग कौन सा कीबोर्ड यूज करते हैं, क्वेरिटी कीबोर्ड यूज करते हैं। ओके, अब कुछ अन्य प्रकार देखिए इनके। अब एक दिया हुआ यहाँ पे फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड का मतलब ये है कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से जेब वगैरह में भी डाल सकते हैं। तो ऐसे कीबोर्ड को हम लोग कौन सा कीबोर्ड बोलते हैं, फ्लेक्सिबल। ये जो कीबोर्ड है इस कीबोर्ड को हम लोग कौन सा कीबोर्ड बोलते हैं, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एक एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। ये यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं उस कीबोर्ड को कौन सा कीबोर्ड बोलते हैं, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड बोलते हैं। इन कीबोर्ड के टाइप के बारे में आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा कौन सा कीबोर्ड है जो सबसे एफिशिएंट है, यानी जिसको रखना सुविधाजनक होता है, या टाइपिंग के लिए या कुछ अन्य चीज के लिए। या क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि निम्न में से कीबोर्ड का प्रकार कौन सा नहीं है। तो इन बातों को ध्यान रखना। एक तो कौन सा हो गया यहाँ पे फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, दूसरा कौन सा हो गया एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। आगे देखिए नेक्स्ट कीबोर्ड देखिए यहाँ पे वायरलेस कीबोर्ड। नाम से पता लग रहा है कि ऐसा कीबोर्ड जिसमें किसका उपयोग नहीं होगा, वायर का उपयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये जो कीबोर्ड है बिना वायर का है। अब हमें ये देखना है कि ये जो कीबोर्ड है ये हमारे कंप्यूटर के साथ किसकी सहायता से कनेक्ट होता है। तो हमारे कंप्यूटर के साथ या तो किसकी सहायता से कनेक्ट होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी, यानी ये एक वेव होती है, तरंग होती है। इसी प्रकार इंफ्रारेड भी क्या होती है, हमारी एक वेव होती है। और किसकी सहायता से कनेक्ट हो सकता है, साथ में ब्लूटूथ की सहायता से। तो ये जो कीबोर्ड है ये हमारे कंप्यूटर के साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड या ब्लूटूथ की सहायता से क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है। तो ध्यान रहे इस बात का। ओके, नेक्स्ट देखिए मैकेनिकल कीबोर्ड। इस कीबोर्ड को हम लोग गेमिंग कीबोर्ड भी बोलते हैं। तो ऐसे कीबोर्ड आप लोगों ने देखे होंगे। तो इस कीबोर्ड को हम लोग कौन सा बोल सकते हैं, मैकेनिकल या गेमिंग कीबोर्ड भी बोलते हैं। आगे देखिए एक दिया हुआ यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, यानी जिस प्रकार मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारा कंप्यूटर, उस कंप्यूटर में मान लीजिए हम लोग कई बार नेट बैंकिंग वगैरह ओपन करते हैं तो वहां पर हम लोगों को क्या मिलता है, कीबोर्ड मिलता है पासवर्ड वगैरह टाइप करने के लिए। तो उस कीबोर्ड को हम लोग कौन सा कीबोर्ड बोलते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे जी बोर्ड। ये जो कीबोर्ड होता है ये हम लोगों को या तो एंड्रॉइड में मिलेगा या किस में मिलेगा, iOS में, यानी एप्पल वाले जो होते हैं उनमें ये चीज मिलती है। तो कौन सा बोर्ड है, जी बोर्ड, यानी एक प्रकार का कौन सा बोर्ड होता है, कीबोर्ड होता है। नेक्स्ट दिया हुआ ओएस के। इसको आप लोगों ने ओपन किया होगा हमारे कंप्यूटर में, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो ये जो कीबोर्ड है ये हम लोगों को अपनी विंडो में मिलता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो ये कीबोर्ड का टाइप होता है। ओके, आगे देखिए एक दिया हुआ यहाँ पे प्रोजेक्शन कीबोर्ड। कौन सा कीबोर्ड, प्रोजेक्शन कीबोर्ड। प्रोजेक्शन कीबोर्ड का मतलब क्या होता है कि यानी ये जो एक डिवाइस आती है, इस डिवाइस को जैसे ही ऑन करेंगे तो इससे क्या होगा कि लाइट निकलेगी और उस लाइट से क्या बनेगा, कीबोर्ड बनेगा। और इस कीबोर्ड की सहायता से हम लोग किसी डिवाइस के साथ क्या हो सकते हैं, इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसी डिवाइस जिसकी सहायता से कोई भी लाइट पड़ने के ऊपर किसी सरफेस पे यानी किसी सतह पे कीबोर्ड बनता है, उसे हम लोग कौन सा कीबोर्ड बोलते हैं, प्रोजेक्शन कीबोर्ड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए ये तो आप लोग जानते होंगे। एक तो नाम दिया हुआ है यहाँ पे यूएसबी और एक कौन सा दिया हुआ है, PS2, यानी हमारे कंप्यूटर के कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे यूएसबी पोर्ट का उपयोग हो रहा है। यूएसबी की फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूएसबी की सहायता से जो हमारे कंप्यूटर के जुड़ता है तो उसे तो हम लोग कौन सा बोलेंगे, यूएसबी कोड।
और इस प्रकार जो पोर्ट होती है, इस पोर्ट को हम लोग कौन सी पोर्ट बोलते हैं? PS2 पोर्ट बोलते हैं। तो वैसे इन दोनों में वैसे कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ ओनली पोर्ट का अंतर होता है। ओके, आगे बात समझ में। तो ये थे हमारे कीबोर्ड के प्रकार जिनके बारे में हम लोगों ने बात की है। नेक्स्ट डिवाइस के बारे में देखिए, माउस। माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। कौन सी डिवाइस? पॉइंटिंग। ओके, आगे देखिए। द कंप्यूटर माउस वाज इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड बाय डगलस एंगलबर्ट। यानी ये हमारा जो माउस है इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया? डगलस एंगलबर्ट के द्वारा डेवलप किया गया। और ये जो क्वेश्चन है वो इस एग्जाम में आया हुआ है। ओके, आगे देखिए। द माउस इज ए हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस विच यूज टू मूव कर्सर और पॉइंटर अक्रॉस द स्क्रीन। यानी हमारे जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उस स्क्रीन पर कर्सर को मूव करने के लिए, यानी एक ऐसा सिंबल होता है जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर इधर से उधर घूमता रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। तो कर्सर को मूव करने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग करेंगे? माउस का उपयोग करेंगे। ओके, आगे देखिए। फंक्शन ऑफ माउस, यानी माउस के कार्य। तो माउस की सहायता से हम लोग लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यानी ये काम हम लोग माउस की सहायता से काम कर सकते हैं। मुझे पता है कि ये चीजें साधारण है, लेकिन ये माउस के अंदर आती हैं तो बतानी जरूरी है। ओके, अब हमें ये देखना है कि हमारा जो माउस होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर एक दिया हुआ है ट्रैक बॉल। तो ये जो माउस है वो कौन सा माउस है? ट्रैक बॉल। इस माउस को ट्रैक बॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो माउस है ना, इस बॉल के घुमाने पर काम करेगा। तो इस माउस को कौन सा माउस बोलेंगे हम लोग? ट्रैक बॉल माउस। नेक्स्ट है हमारा USB। तो इन पोर्ट के हिसाब से हम लोग इन माउस को या तो USB माउस या कौन सा? PS2। तो USB की फुल फॉर्म हमने देख ली, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये जो माउस होते हैं, ये जो माउस होगा वो तो कौन सा होगा? USB। और ये वाला जो होगा वो कौन सा होगा? PS2। सिर्फ ओनली इनको इनके पोर्ट के आधार पर PS2 और USB माउस बोला जाता है। आगे देखिए, ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसे हम लोग कौन सा माउस बोलेंगे? मैकेनिकल माउस बोलेंगे। ओके, आगे देखिए। ये यहाँ पर हमारा दिया हुआ कोर्डलेस या वायरलेस माउस। साधारण सी बात है कि ये जो माउस है वो किसका उपयोग नहीं करेगा? वायर का उपयोग नहीं करेगा। ये टाइप मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से माउस का प्रकार कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो इनके जो ये माउस के जो प्रकार है और कीबोर्ड के जो प्रकार है, इनको आप लोगों को एग्जाम के पर्पज से ध्यान में रखना है। ओके, तो आगे देखिए इसका। द माउस टाइप ऑफ माउस लैक्स केबल एंड यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी। साधारण सी बात है कि जिसमें वायर का उपयोग नहीं होगा वो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करेगा? वायरलेस का। तो वो कौन सा कहलाएगा? वायरलेस माउस। अब ये जो माउस है ये हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए या तो किसका यूज करेगा? इंफ्रारेड का, या किसका यूज करेगा? रेडियो फ्रीक्वेंसी का, या किसका? ब्लूटूथ का, या किसका? वाईफाई का। तो यानी कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए इस माउस को इन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है जिनके बारे में अभी हमने देखा। ओके, तो ये हो गए हमारे माउस के प्रकार। अब आगे नेक्स्ट देखिए स्कैनर। यानी स्कैनर हमारी क्या होती है? एक इनपुट डिवाइस होती है। देखिए इसका काम क्या होता है। स्कैनर एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रीड्स एंड कन्वर्ट्स डॉक्यूमेंट्स सच एज फोटोज एंड पेजेस ऑफ टेक्स्ट इनटू डिजिटल सिग्नल या डिजिटल फॉर्म। देखिए, यानी मान लीजिए हमारे पास कोई भी फोटोज वगैरह होती है या कोई भी डॉक्यूमेंट होती है, उसको हम लोगों को कंप्यूटर में डालना है। किस में डालना है? कंप्यूटर में डालना है। तो उसको हम लोग स्कैन करते हैं। क्या करते हैं? स्कैन करके हम लोगों को कंप्यूटर में डालना होता है, यानी कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में स्टोर करना होता है। तो कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में स्टोर करना है या किसी भी डॉक्यूमेंट को या पेज को जो भी हो उसको हमें क्या करना है? स्कैन करना है। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? स्कैनर की आवश्यकता होती है। वैसे यहाँ पर कुछ कॉमन इनपुट डिवाइसेज हैं जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए। अब कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि निम्न में से स्कैनर का प्रकार कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे एक तो दिया हुआ है फ्लैट बेड स्कैनर। वैसे सभी स्कैनर का काम एक ही होता है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी सूचना होती है उसको स्कैन करके कंप्यूटर में डालने का काम करता है। लेकिन क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि निम्न में से स्कैनर का टाइप कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर कुछ स्कैनर के नाम दिए हुए, उनको आप लोग देख लीजिए एक बार। जैसे यहाँ पे दिया हुआ फ्लैट बेड स्कैनर, यहाँ पे दिया हुआ हैंड हेल्ड स्कैनर, इसको आप लोगों ने देखा होगा कोई भी स्टोर्स वगैरह पे, ठीक है। इसी प्रकार आगे दिया हुआ यहाँ पे शीट पैड स्कैनर, यानी ये स्कैनर के नाम है और सभी स्कैनर का क्या है? काम एक ही है। और एक दिया हुआ यहाँ पे फोटो स्कैनर। तो ये हमारे क्या होते हैं कि स्कैनर के अलग अलग टाइप होते हैं। तो इनको एक बार आप लोग नाम देख लीजिए और स्कैनर का काम क्या होगा? एक ही होगा। ओके, नेक्स्ट डिवाइस के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जॉयस्टिक।
साधारण सी बात है कि जॉयस्टिक का जो उपयोग होता है वो कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है, ये आप लोग सभी जानते हो। ओके, लेकिन जॉयस्टिक को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। जॉयस्टिक को कौन सी डिवाइस बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। एक तो हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं उनमें से एक तो माउस को और एक इसको जॉयस्टिक को, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था, जो एक एग्जाम लगा था इसका सेट का, सीईटी का, यानी जो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसके ग्रेजुएशन बेस पर, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि यानी 4 डिवाइस के नाम दे दिए और आप लोगों से पूछा था कि निम्न में पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी पढ़ी है उनमें से एक तो माउस और एक कौन सी? जॉयस्टिक। ये दोनों क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब ये होता है कि ऐसी डिवाइस जो किसी पॉइंट यानी किसी कर्सर का उपयोग करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। तो देखिए, जॉयस्टिक इज आल्सो ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस लाइक ए माउस। ओके, जॉयस्टिक इज आल्सो कॉल्ड फ्लाइट स्टिक, यानी जॉयस्टिक को हम लोग फ्लाइट स्टिक के नाम से भी जानते हैं, तो ये बात ध्यान रखना। तो फ्लाइट स्टिक के नाम से किसे जानते हैं? जॉयस्टिक को। ओके, तो ये सभी जानते हैं कि जॉयस्टिक का जो उपयोग होता है वो कंप्यूटर में क्या करने के लिए? गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रहे यहाँ पे, इसको एक तो फ्लाइट स्टिक के नाम से जानते हैं और एक इसका जो उपयोग होता है वो कंप्यूटर में क्या करने के लिए? गेम खेलने के लिए। तो ये डिवाइस आप लोगों ने देखी होगी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जॉयस्टिक। ओके, नेक्स्ट डिवाइस के बारे में देखिए, लाइट पेन। नाम से पता लग रहा है कि पेन है और वो किसके ऊपर काम करेगा? लाइट के ऊपर काम करेगा। तो देखिए, ए लाइट पेन इज ए लाइट सेंसिटिव कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, यानी लाइट पेन भी हमारा क्या होता है? कि इनपुट डिवाइस होता है। और कौन सा इनपुट डिवाइस होती है? लाइट सेंसिटिव। बेसिकली ए स्टाइलस, यानी एक आगे हम बात करेंगे लाइट पेन की तरह ही होता है जिसका नाम क्या? स्टाइलस है। क्या नाम है? स्टाइलस। तो लाइट पेन किसकी तरह होता है? स्टाइलस की तरह होता है। अब देखिए, लाइट पेन और स्टाइलस में अंतर क्या होता है ये तब हम देखेंगे आगे। That is used to select text, draw pictures and interact with the user interface elements on a computer screen or a monitor। यानी लाइट पेन की सहायता से, आप लोग देख रहे होंगे इस पिक में, ये पेन है, इसके हाथ में क्या है? पेन है। इसकी सहायता से हम लोग इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं? कुछ काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारा जो लाइट पेन होता है ये लाइट सेंसिटिव पे काम करता है, जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी भी प्रकार का कोई काम कर सकते हैं, जैसे किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं या अदर कोई काम कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए, द लाइट पेन वर्क्स वेल विद सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, वैसे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेज में, ठीक है, लेकिन सीआरटी की फुल फॉर्म देख लीजिए एक बार, कैथोड रे ट्यूब, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। यानी लाइट पेन है वो बेटर काम करता है किसके ऊपर? सीआरटी मॉनिटर पर। हमारे जो बड़े बड़े जो मॉनिटर आते थे ना, उनको हम लोग सीआरटी बोलते हैं, तो उनके ऊपर वो बेटर काम करते थे, बिकॉज ऑफ द वे सच एज मॉनिटर स्कैन द स्क्रीन विच इज 1 पिक्सल एट ए टाइम। यानी इसके ऊपर क्या होता है कि एक टाइम एक ही पिक्सल को सिलेक्ट किया जाता था या इसके ऊपर काम होता था, इस कारण इसके ऊपर क्या होता है? बेटर काम होता है। तो आप लोग इतना ध्यान रखना कि लाइट पेन हमारा क्या होता है? कि लाइट सेंसिटिव एक इनपुट डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने कंप्यूटर पे कोई भी काम कर सकते हैं। और जो लाइट पेन है वो बेटर कौन सी स्क्रीन पर काम करता है? सीआरटी पर काम करता है, यानी कैथोड रे ट्यूब पर काम करता है। ओके, देखिए नेक्स्ट डिवाइस के बारे में। अभी हमने बात की थी लाइट पेन की और यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग स्टाइलस की, ठीक है। लाइट पेन जो होता है, पहले इन दोनों में अंतर देख लीजिए कि अंतर होता क्या है। वैसे दोनों का जो काम होता है वो स्क्रीन पर किसी भी प्रकार का काम करने के लिए किया जाता है, स्टाइलस का भी और लाइट पेन का उपयोग भी। लेकिन लाइट पेन का जो उपयोग है वो हम लोग बिना टच स्क्रीन के भी काम कर सकते हैं, लेकिन स्टाइलस का जो उपयोग होगा वो सिर्फ ओनली कौन से डिवाइस पर होगा? स्क्रीन टच पर ही काम होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पुराने फोन आते थे, उनपे स्क्रीन को टच करने के लिए साथ में एक पेन आता था, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइलस बोलते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हमारी जो ये स्क्रीन होती है जिसको हम लोग टच करते हैं, क्या करते हैं? टच करते हैं। तो ये जैसे हम लोग अंगुली से या हाथ से जब टच करते हैं तो हमारा जो ब्लड सेंसर है ना वो काम करता है, जिससे हमारे अंग में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा। जैसे नाखून है, यदि वो हम लोग अपनी स्क्रीन पे टच करेंगे तो हमारी जो स्क्रीन टच है वो काम नहीं करेगी। लेकिन स्टाइलस में ऐसा कुछ स्टाइल होता है जिसकी सहायता से काम करता है। देखिए इसकी डेफिनेशन, स्टाइलस पेन इज ए मेटल टूल विद ए रबर टिप दैट कैन बी यूज्ड टू राइट, ड्रॉ और प्ले गेम्स ऑन
टच स्क्रीन डिवाइस। यानी स्टाइलस का जो उपयोग है वो पेन की तरह ही होता है, लेकिन कौन सी डिवाइस पे होता है? टच स्क्रीन वाली डिवाइस पे होता है। तो ये देख लीजिए, तो ये लाइट पेन यानी हमारे पेन की तरह, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइलस बोलते हैं। और स्टाइलस का जो उपयोग है वो कौन सी स्क्रीन पे होता है? टच स्क्रीन पे होता है। ओके, और वही काम है, इसकी सहायता से वैसा ही काम कर सकते हैं जैसे किसी भी चीज को लिखना, ड्रॉ करना, यानी कोई भी चित्र वगैरह बनाना, कोई गेम वगैरह भी इसकी सहायता से खेल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डिवाइसेस के बारे में देखिए। यहां पे दिया हुआ है ट्रैक बॉल। क्या नाम दिया हुआ है? ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल भी हमारी क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस के साथ कौन सी डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है। A trackball is a computer cursor control device used in many laptop, computer keyboards and older version of the computer mouse. Okay. डिजिटाइजर, यहाँ पर इसके बारे में दो डेफिनेशन यानी दो परिभाषा दी हुई है, उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। देखिए पहली परिभाषा, ए डिजिटाइजर इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट रिसीव सिग्नल एनालॉग इंफॉर्मेशन सच एज साउंड और लाइट एंड रिकॉर्ड्स इट डिजिटली। यानी ये हमारा जो डिजिटाइजर होता है, ये यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे देखिए, ये जो डिवाइस है ये हमारी क्या है? डिजिटाइजर है। ठीक है, जिसको हम लोग कौन सी डिवाइस बोल सकते हैं? हार्डवेयर डिवाइस बोल सकते हैं। लेकिन कौन सी हार्डवेयर डिवाइस है? इनपुट हार्डवेयर डिवाइस, जो क्या करती है कि एनालॉग सिग्नल को लेती है। यानी जिस प्रकार मान लीजिए हम लोग कुछ बोल रहे हैं या कुछ लाइट सेंसिटिव है, उसको क्या करेगी? वो रिकॉर्ड करेगी। कौन से फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। आगे देखिए इसकी दूसरी डेफिनेशन, Digitizer is a computer input device that has a flat surface and usually comes with a stylus। यानी जो डिजिटाइजर एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है, वो किसके साथ आती है? स्टाइलस के साथ आती है, जिसके बारे में अभी हमने बात की है। तो ये भी इनपुट डिवाइस है स्टाइलस, और जो डिजिटाइजर है वो भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। आगे देखिए, इट इनेबल्स द यूजर्स टू ड्रॉ इमेज एंड ग्राफिक्स यूजिंग द स्टाइलस एज वी ड्रॉ ऑन द पेपर विद ए पेंसिल। यानी ये जो डिजिटाइजर है ना, ये अपने पेन की स्टाइलस की सहायता से इस प्रकार काम करने की अनुमति देता है जिस प्रकार हम अपने पेन से अपनी किसी भी कॉपी पे या रजिस्टर पर काम करते हैं। ओके, तो इसके ऊपर हम लोग कोई भी पिक्चर वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, या कोई नाम लिख सकते हैं, या कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, यानी कुछ हैंड रिटन हम लोग इस डिजिटाइजर के ऊपर काम कर सकते हैं। किसकी सहायता से? स्टाइलस की सहायता से। ओके, तो ये जो डिजिटाइजर होता है ये हमारे किसके साथ जुड़ा रहता है? कंप्यूटर स्क्रीन के साथ जुड़ा रहता है। तो इसके ऊपर जो भी काम करेंगे वो हमें किसके ऊपर दिखाई देगा? मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देगा। आगे बात समझ में? तो ये जो डिजिटाइजर होता है वो हमारा क्या होता है? कि इनपुट डिवाइस होती है, और इसके साथ कौन सी डिवाइस काम में आती है? स्टाइलस, जिसके बारे में अभी हमने बात की है। ओके, देखिए नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है? कि हमारा एक इनपुट डिवाइस है। इसका छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। जिस प्रकार मान लीजिए हम लोग फोन में बात कर रहे होते हैं, तो एक तो हमारे पास अगले वाले की आवाज आ रही होती है, तो अगले वाले की जो आवाज आ रही होती है वो तो हमें जो सुनाई देती है स्पीकर के द्वारा सुनाई देती है, लेकिन हम जो बोलते हैं वो हमारे फोन में जाती है। तो हमारे फोन में जो आवाज हमारी जो जा रही है वो किसके द्वारा जा रही है? माइक के द्वारा जा रही है। तो माइक या माइक्रोफोन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक इनपुट डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स ऑडियो और एनी साउंड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल। यानी माइक्रोफोन क्या करता है कि हमारा चाहे कोई ऑडियो हो या किसी भी प्रकार का कोई साउंड हो, उसको किस में बदलेगा? इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलेगा, और उस इलेक्ट्रिक सिग्नल के बदलने के बाद में उस ऑडियो को या तो डिजिटल फॉर्म में या एनालॉग फॉर्मेट में क्या कर देगा? वो सेव कर देगा। तो ये देख लीजिए आप लोग, ऐसा देखा होगा, यानी कुछ स्पीच वगैरह देते हैं तो इस प्रकार काम में आता है, या कोई ऑडियो वीडियो या रिकॉर्ड करता है तो ये चीज काम में आती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोफोन बोलते हैं। तो ध्यान रहे इस बात का, ये ऑडियो को और जो भी साउंड होता है उसको किस में बदलता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है, और फिर उसको किस में सेव करेगा? डिजिटल में या एनालॉग। आगे बात समझ? ओके, देखिए नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, MICR। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसकी परिभाषा देखिए, MICR कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट इज डिजाइन टू रीड द टेक्स्ट प्रिंटेड विद मैग्नेटिक इंक। यानी MICR हमारे क्या है? कि कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है ताकि मैग्नेटिक इंक में जो भी डेटा लिखा हुआ है, मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबकीय स्याही, तो इस प्रकार की स्याही में जो भी डेटा लिखा हुआ है यानी टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको क्या करने का? रीड करने का काम करती है। कौन सी डिवाइस है? MICR। ओके, आगे देखिए,
MICR is a character recognition technology that makes use of special magnetic equipment which is sensitive magnetic field। यानी ये एक MICR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो करैक्टर को पहचानने का काम करती है, जो स्पेशल प्रकार की मैग्नेटिक इंक में लिखे हुए हैं और इसका स्पेशल प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड में इसका उपयोग किया जाता है। इट्स वाइडली यूज्ड इन बैंक्स, ये बात ध्यान रखना। यानी MICR जो डिवाइस है इसका मोस्टली जो यूज होता है वो कहाँ पे किया जाता है? बैंक में। और बैंक में कहाँ पर? किसी भी चेक को चेक करने के लिए, किसी भी चेक को, क्योंकि चेक के जो चेक नंबर होते हैं वो मैग्नेटिक इंक में लिखे रहते हैं। और इसका अन्य ऑर्गेनाइजेशन में भी उपयोग किया जाता है जहां पर मैग्नेटिक इंक का उपयोग होता है। तो ध्यान रहे MICR की फुल फॉर्म क्या होती है और MICR का कौन से फील्ड में उपयोग किया जाता है। ओके, देखिए नेक्स्ट डिवाइस के बारे में। OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये OMR है, इसीलिए हमारी जो जिंदगी है अभी तक फिलहाल ऐसी बनी हुई है, क्योंकि बस इसी सीट के लिए हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। ये सीट यदि सही भरी जाए तो हम लोगों को एक नौकरी मिल जाए। ओके, तो देखिए इसके बारे में। OMR recognize marks made by human beings on a document or a specially printed paper used in examination survey। यानी हम लोग क्या करते हैं कि जब हम एग्जाम वगैरह देते हैं तो उस समय हम लोग OMR शीट भरते हैं। क्या भरते हैं? OMR। और इस शीट पर हम लोग क्या करते हैं? गोले जो काले करते हैं। गोले क्या काले करते हैं? हमारी किस्मत को काली या सफेद करते हैं। तो उस समय यानी जो भी हमने गोले काले किए हैं उनको क्या करेगा? वो रीड करने का काम करेगा। कौन सी डिवाइस? OMR। आगे देखिए, इट इज जनरली यूज्ड वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अप्लाई एंड डेटा हैज टू बी प्रोसेस्ड इमीडिएटली एंड विद एक्यूरेसी। यानी इस डिवाइस का इसलिए उपयोग किया जाता है ताकि जल्दी और सही मात्रा में किसी भी जो भी हमने एग्जाम वगैरह दिया है या कोई सर्वे किया है उसको सही तरीके से ये चेक कर सके। ये जो डिवाइस होती है कंप्यूटर से जुड़ी होती है और जो भी ये चेक करेगा वो किस में डाल देगा? ये कंप्यूटर में डाल देगा। ओके, देखिए नेक्स्ट डिवाइस के बारे में। BCR, इसकी फुल फॉर्म वगैरह आप लोग जानते होंगे लेकिन देख लीजिए एक बार। BCR की फुल फॉर्म होती है बारकोड रीडर। इस BCR को हम लोग BCR स्कैनर के नाम से भी जान सकते हैं और इसको कई बार हम लोग POS यानी पॉइंट ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि BCR का मोस्टली जो उपयोग है वो या तो मॉल में या स्टोर पे किया जाता है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है? इज ए स्कैनर। BCR इज ए स्कैनर इज ए हार्डवेयर इनपुट डिवाइस। ये तो हमें पता है कि ये इनपुट डिवाइस होती है। ओके, केपेबल ऑफ रीडिंग ए बारकोड यूजिंग ए लेजर। यानी हम लोगों ने देखा होगा कि कोई भी हमारी वस्तु होती है उस वस्तु के ऊपर इस प्रकार लाइन्स होती हैं, लाइन को हम लोग बारकोड बोलते हैं। ओके, तो इन बारकोड को रीड करने का काम कौन सी डिवाइस करती है? BCR डिवाइस करती है। ठीक है, तो यानी जैसे हम लोग इन लाइन्सों को रीड करेंगे लेजर लाइट के द्वारा तो इन लाइनों में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे कंप्यूटर में क्या आ जाती है? इंटर हो जाती है। ओके, तो इस डिवाइस का जो उपयोग है वो हम लोग किसी भी वस्तु की प्राइस देखने के लिए कर सकते हैं, किसी भी वस्तु की वैलिडिटी देखने के लिए कर सकते हैं, या कोई भी वस्तु कब मैन्युफैक्चर हुई एक्चुअल में। तो इस प्रकार की जो ये इंफॉर्मेशन होती है ये इन लाइनों में स्टोर होती है और इन लाइनों को रीड करने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग होता है? BCR का उपयोग होता है। ओके, देखिए नेक्स्ट डिवाइस के बारे में। OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये आप लोग जानते होंगे कि भाई इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन थोड़ा सा इसको समझ लीजिए एक बार आप लोग। देखिए क्या होता है, पहले मैं बता देता हूं। यानी जिस प्रकार मान लीजिए हमारी एक PDF है। PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। या उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारा कोई भी पेपर है, ठीक है। अब इस पेपर को हम लोगों को एडिट करना है। हम ये चाहते हैं कि इस पेपर में जो भी मैटर लिखा हुआ है उसको हम लोग एडिट कर पाए, यानी किसी को मिटा पाए या इसमें कुछ जोड़ पाए। तो इस PDF को हम लोगों को एडिटेबल डॉक्यूमेंट में क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए इसको हम लोग MS वर्ड में या किसी अन्य फॉर्मेट में क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो इस PDF को इस एडिटेबल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, जिस प्रकार MS वर्ड मान लीजिए, MS वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? OCR की आवश्यकता होगी। यदि हमारे पास OCR टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम लोग प्रॉपर तरीके से इस PDF फॉर्मेट को एडिटेबल यानी जिसमें हम लोग चेंज कर पाए, यानी MS वर्ड में हम लोग इस PDF फॉर्मेट को चेंज नहीं कर सकते। तो शायद मेरी बात समझ गए होंगे कि OCR का जो उपयोग है वो किसी PDF या ऐसे डॉक्यूमेंट को जिसको हम लोग साधारण चेंज नहीं कर सकते लेकिन हम लोग चेंज करना चाहते हैं
तो उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी? OCR की। ओके, अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। It is a technology that recognizes text within a digital image. It is commonly used to recognize text in scanned documents or and image. यानी इसका यही कहने का मतलब है कि इसका उपयोग रिकॉग्नाइज यानी पहचानने के लिए किया जाता है। यदि कोई भी टेक्स्ट या कोई डॉक्यूमेंट या कोई इमेज यानी फोटो वगैरह जो स्कैन की हुई है, तो स्कैन करेंगे तो वो वैसी की वैसी आएगी जैसे हमारे कंप्यूटर में है। तो उसको हम लोगों को चेंज करना है। जिस प्रकार मान लीजिए किसी कोचिंग के नोट्स हैं, उनको हमने स्कैन कर लिया, तो उस कोचिंग के नोट्स को हम लोगों को एडिट करना है, तो उसके लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग होगा या कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा? OCR का। ये मोस्टली जो OCR होता है वो एक प्रकार का टेक्नोलॉजी यानी एक सॉफ्टवेयर ही होता है। तो शायद मेरी बात समझ गए होंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट डिवाइस के बारे में। ये कैमरा हो सकता है, इसको हम लोग डिजिटल कैमरा भी बोल सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि कैमरे का क्या काम है, यानी कोई भी फोटोज वगैरह या कोई भी वीडियो वगैरह आता है उसको कैप्चर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो देख लीजिए थोड़ा सा। इट इज ए डिजिटल डिवाइस एट इज कैप्चर इमेज एंड रिकॉर्ड्स वीडियो डिजिटली एंड देन स्टोर देम ऑनटू मेमोरी कार्ड। यानी ये एक प्रकार का कैमरा है जिसको आप लोग सभी जानते होंगे कि इसका जो उपयोग होता है वो किसी इमेज को या किसी वो वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, ताकि वो मेमोरी कार्ड में या कंप्यूटर में उस चीज को क्या किया जा सके, स्टोर किया जा सके। ओके, देखिए नेक्स्ट डिवाइस। देखिए नेक्स्ट डिवाइस पैडल। यानी आप लोगों ने नाम सुना होगा जॉयस्टिक का। जॉयस्टिक के बारे में आप लोगों ने जानते भी होंगे, अभी हमने पढ़ा है कि जॉयस्टिक का जो उपयोग होता है वो कंप्यूटर में क्या करने के लिए, गेम खेलने के लिए किया जाता है, जिसको हम लोग फ्लाइट स्टिक के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये चीज हमने पढ़ी है, देखी है। कौन सी डिवाइस? जॉयस्टिक। अब यदि मान लीजिए जॉयस्टिक के अल्टरनेट के तौर पर किस चीज को यूज करना है, यानी जॉयस्टिक की जगह किस चीज को यूज करना है, तो किसका उपयोग करेंगे? पैडल। देखिए ये होता क्या है। इट इज ए सिंपल इनपुट डिवाइस दैट इज वाइडली यूज्ड इन गेम्स। यानी जॉयस्टिक का उपयोग पैडल का उपयोग जॉयस्टिक की तरह ही कंप्यूटर में क्या करने के लिए, गेम खेलने के लिए किया जाता है। ओके, इट इज वाइडली यूज्ड एज ए अल्टरनेट टू द जॉयस्टिक। यानी इसका जो उपयोग है वो जॉयस्टिक की जगह किया जा सकता है। तो ध्यान रहे, पैडल क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हमारे कंप्यूटर में क्या करने के लिए, गेम खेलने के लिए किया जाता है। देखिए नेक्स्ट डिवाइस, स्टीयरिंग व्हील। नाम सुना हुआ लग रहा है आप लोगों का। स्टीयरिंग यानी जो गाड़ियों की होता है वैसा ही होता है। अब देखिए ये भी क्या है कि हमारी इनपुट डिवाइस है। क्या है कि इनपुट डिवाइस है, इसका उपयोग भी हमारे कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है। कौन सी डिवाइस का उपयोग? स्टीयरिंग व्हील का। इससे पहले हम लोगों ने देखा है पैडल, उसका उपयोग भी कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए। इससे पहले हम लोगों ने देखा जॉयस्टिक, उसका उपयोग भी हमारे कंप्यूटर में क्या करने के लिए, गेम खेलने के लिए। और अब हम बात किसकी कर रहे हैं? स्टीयरिंग व्हील की। तो इस डिवाइस का मुख्य जो उपयोग है वो रेसिंग जो वीडियो होते हैं, यानी हम लोग किसी भी चीज की रेस लगाते हैं यानी दौड़ लगाते हैं, उस वीडियो गेम में इसका मोस्टली जो है वो उपयोग होता है। और यहाँ पर दिया हुआ भी है कि कार रेसिंग में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य और भी गेम हो सकते हैं जहां पर इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात समझ में। तो स्टीयरिंग व्हील क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में क्या करने के लिए, रेसिंग वीडियो होते हैं उनमें इसका उपयोग ज्यादातर किया जाता है। ओके, देखिए नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, जेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइस। यानी इसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा, जेस्चर का मतलब होता है अपने जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका जो हाव भाव बोलते हैं उसको हम लोग जेस्चर बोलते हैं। देखिए दी डिवाइस टेक ह्यूमन जेस्चर एज इनपुट। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि यानी ये है क्या है कि इनपुट डिवाइस है और ये क्या करती है कि ह्यूमन यानी मानव, यानी हम जिस प्रकार हाव भाव करेंगे वैसा ही ये डिवाइस लेने का काम करती है। देयर आर मेनी सच एज दैट रिस्पॉन्ड टू जेस्चर। यानी ये इंसान है, ठीक है, यानी ये एक हॉलीवुड मूवी का सीन है। तो इसमें ये जो एक डिवाइस होती है जेस्चर, अब ये इंसान जिस प्रकार से अपने हाथ से यहाँ पर काम करेगा उसी प्रकार से यहाँ पर डिजाइन वगैरह या उसी प्रकार से यहाँ पर काम होता जाएगा। तो जेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइस का मतलब ये होता है कि मनुष्य जिस प्रकार का हाव भाव करता है अपने हाथ वगैरह से, तो उस चीज को वो कैप्चर करती है वो डिवाइस और उसी तरीके से बिहेव यानी व्यवहार करने का काम करती है। ओके, नेक्स्ट डिवाइस के बारे में देखिए, लाइट गन। लाइट गन का जो उपयोग है वो हमारे कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए? गेम खेलने के लिए। तो हमारे जो कंप्यूटर होते हैं उन कंप्यूटर में जो शूटिंग वाले जो गेम होते हैं उनको खेलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है लाइट गन का। तो ये आप लोग देख रहे होंगे लाइट गन,
यानी इस गन को हम लोग कौन सी बोलते हैं, लाइट गन बोलते हैं। और ये जो लाइट गन है ये फोटो डायोड पे काम करती है। कौन सी टेक्नोलॉजी पे, फोटो डायोड पे। ओके, अब ये क्या होता है कि जैसे ही हम लोग किसी चीज को शूट करेंगे तो उस समय इस गन का क्या दबाएंगे, ट्रिगर दबाएंगे। क्या दबाएंगे, ट्रिगर दबाएंगे। ट्रिगर दबाने पे क्या होगा कि इस गन से क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी। क्या निकलेगी, लाइट। और वो लाइट कहाँ पे जाएगी, स्क्रीन पे जाएगी। कहाँ पर जाएगी, स्क्रीन पे। तो जैसे ये लाइट निकलती है स्क्रीन पे जाती है, उस समय हमारे कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है, जिसका हमें आभास नहीं होता है। वो स्क्रीन इसलिए ब्लैंक होती है ताकि जो ये लाइट गन है उसकी जो लेजर लाइट है वो कंप्यूटर के अंदर जा सके, और ये उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में हमारी गन है, और उस जगह को ये क्या कर देगी, शूट कर देगी। तो साधारण से इतना ध्यान रखना है कि लाइट गन है, वो लाइट गन का जो उपयोग है वो कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए, मोस्टली जो इसका उपयोग है वो शूटिंग वाले गेम खेलने के लिए किया जाता है। यह कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है, फोटो डायोड का। और कंप्यूटर में इस चीज को शूट करने के लिए किसका उपयोग करेगी, ट्रिगर का। और वो ट्रिगर से जो भी लाइट निकलेगी वो कहां पर जाएगी, स्क्रीन पर जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए टच पैड। इसके बारे में आप लोग भली भांति जानते होंगे कि टच पैड क्या होता है। ये हमारे एक लैपटॉप की फोटोज वगैरह है। तो लैपटॉप में माउस की जगह ये चीज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टच पैड बोलते हैं। तो शायद जान गए होंगे आप लोग कि टच पैड क्या है। तो टच पैड एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग लैपटॉप वगैरह में क्या क्या होता है, माउस की तरह उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसके बारे में। एक टच पैड और ट्रैक पैड, इसे टच पैड भी बोला जा सकता है और क्या बोला जा सकता है, ट्रैक पैड भी बोला जा सकता है। इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। ये बात ध्यान रहे, ये कौन सी डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। इससे पहले मैंने बात की है माउस, जॉयस्टिक और लाइट गन के बारे में, तो वो सारी कौन सी डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। तो टच पैड है, इसमें सेंसर काम करता है। क्या करता है, कौन सा सेंसर काम करता है, टैक्टाइल सेंसर वो काम करता है। ए ट्रैक पैड ऑल्सो नोन एज टच पैड और ग्लाइड पैड। तो टच पैड, ट्रैक पैड और इसे साथ में किस नाम से जान सकते हैं, ग्लाइड पैड के नाम से भी जान सकते हैं। और आगे आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे ही उसके ऊपर अंगुली फेरेंगे तो ये माउस की तरह काम करेगा। तो ये कौन सी डिवाइस होती है, हमारी टच पैड होती है, जिसका उपयोग लैपटॉप वगैरह में आप लोगों ने किया होगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, टच स्क्रीन। इस डिवाइस के बारे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होगा कि ये एक इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ये मान लीजिए स्क्रीन है, ठीक है, इस स्क्रीन को हम लोग बाहर से टच कर रहे हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन हम लोगों को कहाँ आ रही है, अंदर से दिखाई दे रही है। तो ये जो स्क्रीन होती है अलग अलग होती है, टच वाली अलग होती है और जो अंदर वाली जो दिखाने का काम करती है वो अलग होती है। तो जिस चीज को हम लोग टच कर पा रहे हैं वो कौन सी स्क्रीन है, टच स्क्रीन। तो जैसे हम लोग इसके ऊपर टच करेंगे तो कोई भी इंफॉर्मेशन वो कंप्यूटर के अंदर जाएगी। तो इस टच स्क्रीन को सिर्फ ओनली कौन सी डिवाइस बोला जा सकता है, इनपुट डिवाइस बोला जा सकता है। ओके, द डिस्प्ले स्क्रीन इज आउटपुट डिवाइस, सो टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस। यानी जो स्क्रीन दिखाने का काम करती है वो तो कौन सी डिवाइस होगी, आउटपुट। लेकिन जो टच करवाने का या टच करने के लिए काम में आती है वो कौन सी डिवाइस होगी, इनपुट डिवाइस, जिसके बारे में आप लोगों ने काफी देखा होगा। जैसे हमारे मोबाइल फोन है, आजकल लैपटॉप भी ऐसे आते हैं। देखिए नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, VR। इसके बारे में आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा, अवतार मूवी देखी होगी, तो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। VR का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, वर्चुअल का क्या मतलब होता है, आभासी। और रियलिटी का क्या मतलब होता है, वास्तविक। जिस प्रकार हमारी सपनों की जो दुनिया होती है, हम नाइट में सोते सोते हम लोग कहीं कहीं यात्रा कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो वो हमारी एक प्रकार से क्या चीज है, वर्चुअल रियलिटी। तो ये डिवाइस भी वैसी ही है। देखिए आगे, इट इज एन आर्टिफिशियल और वर्चुअल एनवायरमेंट विच इज जनरेटेड बाय द कंप्यूटर। यानी कहने का मतलब ये है कि एक आर्टिफिशियल और या एक वर्चुअल, आर्टिफिशियल यानी जो इंसान के द्वारा बनाया गया, या वर्चुअल एक आभासी इन्वायरमेंट है। यानी एक ऐसा पर्यावरण है जो वर्चुअल है, जो आभासी है, जिसको किसके द्वारा बनाया गया है, कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया। ए पर्सन कैन इंटरेक्ट विद द वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट यूजिंग सम इनपुट डिवाइस सच एज हेडसेट, ग्लव्स, हेडफोन्स वगैरह। यानी कहने का मतलब ये है कि इन डिवाइसों का उपयोग करके, जैसे हेडसेट है, ग्लोव्स है, हेडफोन का, इनका उपयोग करके एक व्यक्ति यहां बैठे बैठे उस दुनिया में जा सकता है जो कल्पना की दुनिया है। तो इस डिवाइस को कौन सी डिवाइस बोलते हैं, VR, वर्चुअल रियलिटी। तो देख रहे होंगे ये आदमी है, इसने ये डिवाइस लगा रखी है, ठीक है ना।
इस डिवाइस की सहायता से ये इस दुनिया में आ गया जो एक वर्चुअल रियलिटी है। अवतार मूवी देखते हैं, अवतार मूवी देखी होगी आप लोगों ने, तो उसमें कुछ ऐसी डिवाइस होती है जिनकी सहायता से इंसान क्या आ सकता है, दूसरी दुनिया में आ सकता है। तो ऐसी जो डिवाइस होती है जो एक आभासी दुनिया में जाने का प्रतीत होता है, उसे हम लोग कौन सी डिवाइस बोलते हैं? VR, वर्चुअल रियलिटी। ओके, देखिए नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, वेबकैम। इसके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होगी शायद आप लोगों को। वेबकैम क्या होता है? आप लोगों ने आधार वगैरह बनवाए होंगे, उसमें आप लोगों ने फोटो वगैरह भी खिंचवाई होगी, तो वहां पर कौन सी डिवाइस का उपयोग होता है? वेबकैम। या हमारे जो मोबाइल होता है, मोबाइल का जो फ्रंट जो कैमरा होता है, उसको हम लोग एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं? वेबकैम बोल सकते हैं। तो ये देखा होगा आप लोगों ने। तो कैमरा हो या वेबकैम हो, इन दोनों का जो उपयोग होता है वो क्या करने के लिए? कोई इमेज वगैरह बनाने के लिए या कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइस, इस डिवाइस के बारे में वैसे सारे जानते हैं कि बायोमेट्रिक डिवाइस होती क्या है, लेकिन इसकी परिभाषा देखिए आप लोग एक बार। ए बायोमेट्रिक डिवाइस इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी दैट कैन आइडेंटिफाई ए पर्सन यूजिंग देयर यूनिक फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिंगरप्रिंट, सिग्नेचर, DNA और आइरिस पैटर्न। यानी बायोमेट्रिक हमारी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है या एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से किसी इंसान को उसके यूनिक तरीके से पहचाना जा सकता है। यूनिक का मतलब है कि उसके फिंगरप्रिंट से, उसके DNA से, उसके आइरिस से, क्योंकि ये किन्हीं दो इंसानों के क्या नहीं होते हैं? मैच नहीं होते हैं। तो किसी इंसान को यूनिक तरीके से पहचानने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग होगा? बायोमेट्रिक का। ये हमारी जो बायोमेट्रिक जो डिवाइस होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फेस स्कैनर। मान लीजिए हमारा कोई कमरा है और इस कमरे में क्या है कि कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं और इस कमरे के हम लोगों को लॉक लगाना है, और वो भी कौन सा लॉक है? फेस लॉक। तो ये चीज आप लोगों ने कुछ मूवी में देखी होगी। तो देखिए इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं? फेस स्कैनर का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैंड स्कैनर। जो काम फेस स्कैनर का होता है वही काम किसका होता है? हैंड स्कैनर का। फेस स्कैनर में तो फेस स्कैन करेगा और हैंड स्कैनर में क्या स्कैन करेगा? हाथ। ओके, नेक्स्ट देखिए फिंगरप्रिंट, वही चीज है, यहां पर क्या यूज करेगा? फिंगरप्रिंट। नेक्स्ट है रेटिना या आइरिस, ये देखिए इसी प्रकार वॉइस। तो इन चीजों को यूनिक तरीके से रखने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग होगा? बायोमेट्रिक। ओके, देखिए नेक्स्ट डिवाइस पंच कार्ड रीडर। इसके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आप लोगों ने कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन पढ़ी है, और फर्स्ट जनरेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए या इनपुट डिवाइस के लिए हम लोग कौन सी डिवाइस का उपयोग करते हैं? पंच कार्ड का उपयोग करते हैं। तो ये वही पंच कार्ड है जिसको हमने पहली पीढ़ी में या फर्स्ट जनरेशन में पढ़ा है। ओके, यहां तक हम लोगों ने सभी इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात कर ली है। यदि कोई इनपुट डिवाइस रह गई है या आप लोगों को पता है तो आप लोग प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, क्योंकि आप लोगों के साथ मुझे भी पता चलेगा कि कौन सी इनपुट डिवाइस रह गई, या अन्य लोगों को भी पता चलेगा, अन्य जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी पता चलेगा कि हाँ भाई ये भी इनपुट डिवाइस होती है और इसका ये भी उपयोग होता है। तो अपना जो नॉलेज है वो सभी के साथ शेयर कीजिए। ओके, अच्छे से पढ़िए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।